हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभ्यास पॉइंटर राजगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार टॉपिक जिसका नाम है सिंथेसिस। ये जो टॉपिक है वो ट्वेल्थ क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सिंथेसिस की क्लासेस, जो कि ट्वेल्थ क्लास के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं संयोजन, यानी कि सेंटेंसेस को कंबाइन करना, उनको जोड़ना। इसके लिए पिछली जो 2 क्लासेज है हम सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी विद्यार्थी ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली क्लासेज जो है उनको एक बार देख लें, ताकि आपको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में जो छोटी इन्फॉर्मेशंस है वो मिल जाए। तो एक बार फिर से मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ ओवरव्यू दे देता हूँ कि सिंथेसिस संयोजन इसमें है क्या। हमारे यहाँ 3 प्रकार के जो सेंटेंसेस है, एक तो है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन 3 सेंटेंसेस के बारे में हमें यहाँ सिंथेसिस में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को बता दूँ सिंथेसिस का मतलब है संयोजन। इसमें होता क्या है, आपके सामने 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस मिलेंगे, उनको कंबाइन करना होगा, उनको जोड़ना होगा और एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, या फिर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा, या फिर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको निर्माण करना पड़ेगा। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना और एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। सिंपल सेंटेंस जो है उसमें आपको बता रखा था, जिसमें हमारे पास केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी होता है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में हमारे पास केवल और केवल एक ही फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब है तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा अगर एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होगी तो एक से ज़्यादा क्लॉज बनेंगे, और एक से ज़्यादा जो क्लॉज होते हैं वो या तो कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं। जो कि आपको पता भी होगा, कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास कम से कम 2 क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज जिसमें प्रिंसिपल होता है, जबकि जो दूसरा जो क्लॉज होता है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और ये वाले जो क्लॉज होता है ये आपके सामने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें भी हमारे पास कम से कम 2 क्लॉज होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है हमारे पास में सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये हम पिछली जो क्लासेस है उसमें पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि एक बार आप पहले की क्लासेस पढ़ के आना, ताकि आपको पता चल जाए कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक ही क्लॉज होता है, और जो क्लॉज होता है वो होता है इसमें प्रिंसिपल क्लॉज। तो आज से हम इस टॉपिक को स्टार्टिंग कर रहे हैं, और आज से हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है सिंपल सेंटेंस से, कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना और एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आज से हम स्टार्टिंग करेंगे सिंपल सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना और एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर फाइनाइट वर्ब क्या है। तो मैंने पहले भी बता रखा है इस बारे में कि फाइनाइट वर्ब जो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदल जाती हो, वो वर्ब हमारे पास फाइनाइट वर्ब होती है। तो चलिए आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस। तो देखते हैं इसमें हमारे पास सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कितने रूल्स हैं। तो सबसे पहली बात हम पढ़ने क्या है, तो हम लिख देते हैं कि हमें इसके बारे में पढ़ना क्या है। 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक
सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना और एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज से, क्योंकि काफ़ी दिन लंबी पूरी क्लासेस होने वाली है इस सेंटेंसेस में। और इसमें आपको पता भी होगा, पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसके बाद हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहला आज हम लेके चल रहे हैं सिंपल सेंटेंस। तो इसमें हमारे पास कितने रूल्स हैं, एक बार हम उनको लिख लेते हैं। तो जैसा इसमें रूल्स है, सबसे पहला बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, एक रूल इसमें रहने वाला है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। एक इसमें रहेगा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, थर्ड बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, एक रहेगा इसमें बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, एक रहेगा इसमें बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज, नेक्स्ट है इसमें बाय यूजिंग जेरंड, बाय यूजिंग preposition, बिफोर नाउन और जेरंड, बिफोर नाउन और जेरंड। और एक रहने वाला है बाय यूजिंग नाउन इन अपोजिशन। अगर मैं टोटल काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ हमारे पास में 9 रूल्स होने वाले हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। यानी कि अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाने हैं तो हम इस प्रकार से टोटल 9 रूल्स जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक बार पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन से रूल्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, तो पार्टिसिपल्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल्स हमारे पास 3 प्रकार के हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल को हम बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद है नॉमिनेट एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ध्यान रखना है, नॉमिनेट मीन्स यहाँ सब्जेक्ट से है, नॉमिनेट का मतलब सब्जेक्ट होता है। एब्सोल्यूट मीन्स इंडिपेंडेंट करना, मतलब यहाँ सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें एक टर्म दी हुई है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव मीन्स 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। यहाँ हमारे पास एकमात्र कंजक्शन जो एंड का यूज किया जा रहा है।
आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, कंजक्शन एंड जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी काम आता है। बट अगर हम यहाँ एंड का यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि यहाँ जो एंड है वो किसी भी दो नाउन को और या फिर दो किसी फ्रेज को जोड़ने के लिए, अगर किसी नाउन या फ्रेज को जोड़ने के लिए अगर कंजक्शन एंड का यूज़ किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर एंड का प्रयोग हम किसी दो क्लॉजेज या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए अगर हम एंड का प्रयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ ध्यान रखना है, कंजक्शन एंड जो है वो दो प्रकार से यूज़ किया जा रहा है, सिंपल सेंटेंस में भी आ रहा है, कंपाउंड सेंटेंसेस में भी आ रहा है। जब हम एंड का यूज़ करेंगे तो उस समय इस बात को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है बाय यूजिंग एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण का प्रयोग करके, विशेषण का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट है बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल यानी क्रिया विशेषण, फ्रेज यानी कि वाक्यांश। तो एडवर्बियल क्रिया विशेषण का जो फ्रेज है उसको यूज करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बाय यूजिंग जेरेंड, जेरेंड मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको याद रखना है यहाँ से एक छोटा सा टर्म है जेरेंड का। जेरेंड का मतलब होता है जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हम किसी नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं तो ऐसे समय पर हमारे पास में वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो जेरेंड कहलाती है। तो ये एक जेरेंड एक टर्म है इंग्लिश का। नेक्स्ट है बाय यूजिंग प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड, यानी कि नाउन और जेरेंड से पहले, नाउन और जेरेंड से पहले प्रेपोजिशन का यूज़ करना। तो प्रेपोजिशन का यूज़ हो जाएगा नाउन और जेरेंड से पहले, ये एक नया रूल रहेगा सिंपल सेंटेंसेस में। और एक है लास्ट में बाय यूजिंग नाउन इन अपोजिशन, ये नाउन इन अपोजिशन क्या है, इसका मतलब है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होगा, एक नाउन है उसकी जो विशेषता है उसको सेंटेंस में दिया जाएगा तो उस नाउन को उसकी विशेषता के साथ साथ लिखना, मतलब एक तरफ नाउन आएगी दूसरी तरफ उसकी विशेषता हो जाएगी, साइड बाय साइड हो जाएगा नाउन और साथ साथ उसकी विशेषता, तब अपने पास में साइड बाय साइड का रूल लगेगा जिसे हम बोलते हैं नाउन इन अ पोजिशन। तो ये ऑल ओवर हमारे पास 9 रूल्स है सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के, जिसमें हम वन बाय वन एक एक जो रूल्स है उसको अच्छे से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसमें से हम पहला जो रूल है आज वो स्टार्टिंग कर देते हैं। फर्स्ट जो रूल है इसका वो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। तो पहला हम स्टार्टिंग कर देते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। फर्स्ट बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। तो जैसा कि अभी हमने क्लास में पढ़ा कि हमारे पास पार्टिसिपल्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। इनके बारे में भी मैंने पढ़ा है भी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनको भी हमें वन बाय वन पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि जो फर्स्ट है हमारे पास में प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमें देखना ये है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का जो यूज़ है वो कब कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग प्रेजेंट
पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कब करें। तो इसमें आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी है कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसका यूज़ कब करना है। तो इसके लिए मैं कुछ कंडीशंस आपको बता रहा हूँ। जैसे पहली, दिए गए वाक्यों की जो हमारे पास सेंटेंसेज है, जो सेंटेंसेज है दोनों वाक्यों में, तो वो सेंटेंसेज के जो सब्जेक्ट हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही होने चाहिए। हमें क्या ध्यान देना होगा, पहला तो दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक हो, दोनों सेंटेंसेस की फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, दोनों सेंटेंसेस की फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो। थर्ड, दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल नहीं हो। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, समय अंतराल नहीं हो, अर्थात एक कार्य के साथ में दूसरा कार्य हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक जैसे होने चाहिए, मतलब एक जैसे क्या, एक ही होने चाहिए। दूसरा, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। और तीसरा जो मुख्य बात है आपको ध्यान रखनी है कि दोनों सेंटेंस जो है उनमें जो काम हो रहा है, उन दोनों काम के बीच में टाइम गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम यूँ कह सकते हैं कि एक कार्य समाप्त हुआ भी नहीं, उससे पहले दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाना चाहिए। तब तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ठीक इसी के अगर विपरीत हम बात करें, अगर दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतराल अगर हो जाता है, मतलब एक कार्य समाप्त हो गया और उसके बाद में दूसरा काम स्टार्ट होता है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि दोनों कार्यों के बीच अगर समय का अंतराल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। लेकिन अगर दोनों कार्यों के बीच समय का गैप बन गया, एक कार्य समाप्त हो चुका है, उसके बाद दूसरा काम अगर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, हमको ध्यान क्या रखना है, तो जब भी हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना होता है तो हमें ध्यान रखना, हिंदी में जब सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो हुए का अर्थ लेके चलेंगे। हुए के अर्थ में आप इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं फर्स्ट इसमें, जैसा कि एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने लिखा है, द पीपल saw the flames they ran towards the burning house, अब जैसे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया है कि द पीपल saw the flames, लोगों ने आग की लपटों को देखा। यहाँ फर्स्ट जो एक्शन हो रहा है वो है लोगों ने आग की लपटों को देखा। दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, और वे दौड़े किसकी तरफ दौड़े, जलते हुए घर की तरफ दौड़े। अब आप इन जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चले तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। यहाँ हमारे पास पीपल है या हमारे पास दे है, दोनों के सब्जेक्ट एक है। दोनों की फाइनाइट वर्ब को चेक करें, यहाँ सा और यहाँ पर रैन, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। अब हम देखते हैं टाइम गैप का।
लोगों ने आग की लपटों को देखा और देखने के साथ ही आप देख सकते के साथ ही क्या है वो जलते हुए घर की तरफ दौड़े। तो इसका मतलब दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतराल बिल्कुल नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, हमें करना है जो फर्स्ट फाइनाइट वर्ब है, ये जो हमारे पास फर्स्ट फाइनाइट वर्ब है इसको हमें चेंज करना है किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में लेते हैं। तो सा की फर्स्ट फॉर्म होती है सीइंग, सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स कोमा, अब यहां दे है तो दे को किसके लिए आ रहा है, द पीपल के लिए, तो द पीपल, सीइंग द फ्लेम्स द पीपल ran towards the burning house, towards the burning house। तो इस प्रकार से हमने दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करते हुए एक नया सेंटेंस बनाया है। हमें अब चेक करना है कि ये सेंटेंस जो बना वो सिंपल था, कंपाउंड था या कॉम्प्लेक्स था। तो मैंने पहले भी बताया था सिंपल सेंटेंस का तरीका, सीधी बात ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही होनी चाहिए। अगर आपके सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक है तो सीधी बात है वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। अब इस सेंटेंस में हमारे पास फाइनाइट वर्ब केवल और केवल एक है, रैन। आप देख सकते हैं सीइंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सीइंग जो बना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा कैसा रहेगा, नॉन फाइनाइट कैटेगरी में आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस बना कौन सा बना, सिंपल बना। इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल यहां लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2, द बॉय was tired, the boy was tired of walking, he rested down under a tree। अब यहां देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल, द बॉय, इधर से यहां पर है हमारे पास में ही, दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट एक ही है। फाइनाइट वर्ब की तरफ देखते हैं, यहां वाज और यहां पर है रेस्ट, ही रेस्टेड डाउन अंडर ए ट्री, यहां कौन सी है, रेस्टेड। तो दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो गई। अब बात करते हैं दोनों कार्यों के बीच समय का अंतराल। तो आप देख सकते हैं कि लड़का जो था वो चलने से थक गया था और उसी की वजह से वहाँ थकने के साथ साथ ही वो उसने क्या ले लिया, आराम कर लिया एक पेड़ के नीचे। तो हम देख सकते हैं टाइम गैप नहीं है, एक कार्य समाप्त होने से पहले ही दूसरा काम स्टार्ट हो चुका है, एक कार्य के साथ में दूसरा कार्य है। तो इसीलिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज क्या करना है, फर्स्ट जो फाइनाइट वर्ब है उसे हमें चेंज करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। तो हम यहाँ लगाते हैं वाज, और वाज में जो हमारे पास बेस फॉर्म होती है वो होती है बीइंग। बेस फॉर्म जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास में बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग कोमा ही किसके लिए आ रहा है, द बॉय rested down under a tree। इस प्रकार से हमारे पास सेकंड एग्जांपल ये रहा। इसके बाद में मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में डालना है इसके आंसर को। द मैजिशियन, द मैजिशियन took pity on the rat, took pity on the rat, he changed it, he changed it
इनटू ए कैट, इनटू ए कैट। इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और राइट आंसर आपका खुद देखना, उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट जो पार्टिसिपल है दूसरा, उसकी तरफ, जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कब करना होता है, क्या इसकी टर्म एंड कंडीशंस रहने वाली हैं। तो फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो। ये हमारे पास कंडीशंस रहने वाली है पास्ट पार्टिसिपल के लिए कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और दूसरा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा पैसिव वॉइस में हमारे पास जो फॉर्म काम में आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमको आप पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ करना होता है। तो हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, इट इज ए रोज, इट इज ए रोज। और सेकंड है इट इज फेडेड। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने, इट इज ए रोज, इट इज फेडेड। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, रोज, और सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट कौन है, इट। दोनों एक ही है। और सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हैं इज प्लस की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म। तो ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो किस प्रकार से बनाना है, अब आपको क्या ध्यान देना है यहाँ से कि जो हमारे पास ये जो थर्ड फॉर्म आ रही है, इस थर्ड फॉर्म को हमें किसी एडजेक्टिव के तौर पर यूज करना होता है। एडजेक्टिव के तौर पर कैसे यूज करेंगे, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण जो काम करता है कहाँ, नाउन की विशेषता बताने का। तो हमारे पास नाउन जो आ रही है यहाँ से रोज है, तो इससे पहले हम फेडेड लगा देते हैं। क्या बनेगा, इट इज ए फेडेड रोज। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, ए बॉय इज सिटिंग ऑन ए चेयर, ऑन ए चेयर, इट इज ब्रोकन। ए बॉय इज सिटिंग ऑन ए चेयर, इट इज ब्रोकन। तो देख सकते हैं आप यहाँ से ए चेयर और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, इट। सेकंड सेंटेंस जो है वो इज प्लस की थर्ड फॉर्म किस में है, पैसिव वॉइस में। तो हमें क्या करना है, इस ब्रोकन को किसका काम करवाना है, एडजेक्टिव का। तो कहाँ लगाना है, नाउन से पहले। नाउन क्या हमारे पास में, चेयर। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बॉय इज सिटिंग ऑन ए ब्रोकन चेयर। एक और एग्जांपल यहां लेते हैं, आई लॉस्ट, सॉरी आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट, इट वाज लॉस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ से फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, माई पेन। सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, इट। और सेकंड सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में।
तो हमें क्या करना है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसे किसका काम करवाना है, एक एडजेक्टिव का। तो इस लॉस्ट को यहाँ से हटा करके कहाँ ले आएंगे, नाउन से जस्ट पहले, नाउन की विशेषता बताने के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आई सा ए स्नेक, इट वाज वाउंडेड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो हमने जैसे कि 4 सेंटेंस यहाँ दिए हैं, तो हमें चेक कर लेते हैं एक बार कि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है भी या नहीं। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो सेंटेंस है, इसमें हमारे पास फाइनाइट वर्ब जो है वो केवल कौन सी रह जाएगी यहाँ से, इज़, क्योंकि यहाँ फेडेड जो है वो एज एन एडजेक्टिव तौर पे यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए ये एक नॉन फाइनाइट कैटेगरी में चला जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फाइनाइट जो वर्ब है वो है इज़, यहाँ हमारे पास फाइनाइट वर्ब है फाउंड, और चौथा जो सेंटेंस वो आप खुद बनाओगे उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या रहने वाली है। तो हमारे पास में अब लास्ट जो बच जाता है तीसरा, वो है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना। थर्ड है हमारे पास में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना। क्या कंडीशंस रहने वाली है इसकी भी, सबसे पहले बात, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक समान हो, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान हो, एक हो मतलब दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, और तीसरा जो मुख्य बात ध्यान रखनी है, दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल हो, अर्थात एक कार्य समाप्त होने के बाद, दूसरा कार्य शुरू हो, तो हम यूज़ करते हैं किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल में दिया ध्यान देना है, जो हिंदी अर्थ निकालना है वो निकालना है करके, यानी करने के बाद में। तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा करके, यानी कि वहाँ हमने निकाला था हुए, क्योंकि वहाँ एक कार्य समाप्त हुआ नहीं था, तो करते हुए होता, यहाँ है समाप्त होने के बाद में हो रहा है, तो इसका मतलब करके के अर्थ में आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मोनू फिनिश्ड हिज वर्क, he went to his office, तो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया है मोनू फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू हिज ऑफिस। अब आप देखें यहाँ से फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारे पास मोनू, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट भी मोनू, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान है, दोनों सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब, यहाँ फाइनाइट वर्ब है हमारे पास फिनिश्ड, यहाँ फाइनाइट वर्ब है हमारे पास वेंट, अलग अलग है। अब देखते हैं दोनों जो कार्य हो रहे हैं उनके बीच में टाइम गैप कितना है। तो मोनू ने अपना काम फिनिश कर लिया, उसके बाद में ही वह अपने ऑफिस गया, तो इसका मतलब हम यूज करेंगे किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करना है, वही तरीका, हमारे पास जो फर्स्ट फाइनाइट वर्ब है उसको हमें चेंज करना है किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में। फर्स्ट फाइनाइट वर्ब कौन सी थी, फिनिश्ड, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में लेके आओ।
सबसे पहले आ जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कोमा, यहाँ आ रहा है ही किसके लिए? मोनू के लिए, तो मोनू वेंट टू हिज ऑफिस, मोनू वेंट टू हिज ऑफिस। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास एकमात्र फाइनाइट वर्ब कौन सी रह जाएगी? वेंट। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है द टीचर, सॉरी द स्टूडेंट was punished by the teacher he felt sorry। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है द स्टूडेंट वाज पनिश्ड बाय द टीचर ही फेल्ट सॉरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट फाइनाइट वर्ब है वो है वाज पनिश, पैसिव में सेंटेंस, और सेकंड जो फाइनाइट वर्ब है वो है फेल्ट, दोनों डिफरेंट है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पर ही, दोनों सब्जेक्ट सेम है। अब देख लेते हैं टाइम गैप। तो पहले सेंटेंस में कहता है कि स्टूडेंट जो था उसे टीचर के द्वारा पनिश किया गया और पनिश करने के बाद में उसे सॉरी फील हुआ है। तो इसका मतलब अब आप देख सकते हैं टाइम गैप है, तो हमें करना क्या है? फर्स्ट जो फाइनाइट वर्ब है उसे हमें चेंज करना है परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? तो ध्यान रखना हैविंग थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है, बट यहाँ से हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ सेंटेंस जो है वो पैसिव में है, तो हमें यहाँ हैविंग थर्ड फॉर्म की भी पैसिव में ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे समय पर अगर सेंटेंस हमारे पास फर्स्ट फाइनाइट वर्ब अगर पैसिव में हो तो हमें क्या करना है? हमें यूज़ करना है हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का। यहाँ हैविंग थर्ड फॉर्म की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? पनिश्ड। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर ही किसके लिए आ रहा है यहाँ से? द स्टूडेंट के लिए। तो द स्टूडेंट फेल्ट सॉरी। तो हमारे पास यहाँ फाइनाइट जो वर्ब रहेगी वो केवल और केवल कौन सी रह जाएगी? यहाँ से फेल्ट। और हमारे पास जो सेंटेंस बन रहा है इस हिसाब से कौन सा बन रहा है? सिंपल सेंटेंस। एक और थर्ड सेंटेंस जो आपके लिए रहने वाला है, आप इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देंगे। थर्ड सेंटेंस है मोहन wrote a letter, he posted it, मोहन wrote a letter, he posted it। ये तीसरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए मैंने 3 आपके पास क्वेश्चन दिए हैं, एक सिंपल सेंटेंस का, एक हमारे पास बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक दूसरा बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा जो था बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट आपको करने हैं। और इसके बाद में जो हम 1 बाय 1 एक जो रूल्स है सिंपल सेंटेंस बनाने के, जिसमें हमारे पास अगला नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव है, बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, इस प्रकार से 1 बाय 1 हम टोटल जो रूल्स है वो पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास है हमने उसमें यूज़ किया है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स का। इसमें हमने जो तीनों रूल्स है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों को हमने समझा दिया है। और इनके एक्सरसाइज जो है वो आप निरंतर करते रहना। अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।